हमारा और इन्होंने इधर से बंद कर दिया। ठीक है, मेरी कोई बकवास बात अच्छी लग गई होगी। लाइफ में मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन काम करते रहते हैं। मुझे आ रही है नींद और दिस इज द अबाया। मुझे शक्ल मत लेके आया करो बीच में। नहीं, तुम इतने खूबसूरत नहीं हो। ये इस बात में ना मेरी मामा को पता है ना मुझे पता है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो असल में हमारे कुछ टाइम से ना धूप वगैरह निकल रही नहीं है, बारिश हो रही है और मौसम ठंडा है। और कल रात तो बहुत तेज़ ही बारिश हुई है। तो टाइम तकरीबन 1 बज रहा होगा, 1 के करीब टाइम हो गया है। और दिस इज़ माई ब्रो जो भी अभी नहा कर आए हैं, और ये वेले होते हैं हर वक्त। अभी मुझे एक छोटा सा काम मिला हुआ था, वो मैं कर रही थी और उसके बाद मैंने कहा नमाज का टाइम हो गया, तो नमाज पढ़ ली है और अब मैं सारे के सारे काम करने वाली हूँ, जो कि बहुत गंदगी हुई हुई है पूरे घर में। अब मैंने सफाई वगैरह कर ली है। चमक रोए मोरो घर। अच्छा, हमारे घर में ना 2 से 3 बेड है, लेकिन चारपाइयाँ सबसे ज़्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि गर्मी है तो बेड पे किसी को नींद नहीं आती, गद्दा गर्म होता है और हमारा एक ही पोर्शन है, तो इस वजह से मैं हमारे घर में सबसे ज़्यादा बड़ा कद मेरा है, मतलब लंबी मैं हूँ, तो इस वजह से पंखे साफ करवाने का काम मुझे दिया जाता है। देखा मैंने कितने चमकाए हैं पंखे वैसे। तो हाँ, मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी कि मुझे कुछ दिन पहले PR रिसीव हुआ था, मतलब 2 दिन पहले रिसीव हुआ था। उसकी शूट वगैरह मैंने कर ली है, तो मैं आप लोगों को वो अबाया दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। दिस इज़ द अबाया जो मुझे रिसीव हुआ था, कुछ दिन पहले ही रिसीव हुआ है। और इसका कलर मैरून में है, लेकिन ये जामुनी कलर ज़्यादा लगता है, जामुन का ना शेड ज़्यादा आता है। उन्होंने कहा मैरून है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा जामुन का शेड आता है, पिंकिश, डार्क पिंकिश में शेड आता है। ये बाया, इस कलर का बाया मेरे पास पहले नहीं था, इसीलिए मेरे लिए न्यू चीज़ है। ये बहुत खूबसूरत है। तो ये देखिए इसकी बाजू जो ये बनी हुई है ना इलास्टिक वाली, ये मेरी फेवरेट है, ऐसे मुझे बहुत पसंद है। और आगे गले में इसके जिप है और ये जो फ्लेयर बने हुए हैं, और ये खुला भी काफ़ी है। कि मैंने इसकी पिक्चर्स वगैरह ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं, तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी इसके बाद मैं अब उसकी पिक्चर्स 4-5 दिखाती हूँ जो मैंने शूट किया है। मैंने सोचा था कि मैं कपड़े सिलाई करना सीख लूँगी तब तक, लेकिन मशीन जब मैंने उस दिन बैठी हूँ करने के लिए तो मशीन ही ख़राब है। मेरी किस्मत ही बहुत बहुत ज़्यादा अनलकी है। मुझे कोई काम नहीं है, आई एम फ्री फ्री फ्री। सो मिलते हैं शाम को। शाम को मिलते हैं, तब तक आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ना आप लोगों को रिजल्ट के बारे में बताना था। मैंने आपको बताया मैं हर सेमेस्टर का रिजल्ट शो करवाती हूँ, तो इस सेमेस्टर का नहीं करवा पाई क्योंकि मेरे जहन से ही निकल गया। ईद आ गई, उसके बाद गुजर गई करवाना। अब मेरे ख्याल से आपको अक्टूबर तक का वेट करना पड़ेगा, क्यों जहाँ पर शो होता था अब समर्स आ गया ना, तो जिन स्टूडेंट्स ने समर लगवाना था अब वो गए हुए हैं, तो इस वजह से फिर मैं शो नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि हमारा रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा वहाँ पर। हाँ, तकरीबन मैं बता भी दूँ तो मेरा इस दफ़ा CGPA अगेन ऊपर नहीं गया, मेंटेन ही है। 3.76 था पहले, तो अब 3.72 आ गया। कोई बात नहीं, होता है। अभी मुझे इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है और मैं जो ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो चलते हैं। आई एम ट्यूशन वाली बाजी। मुझे आ रही है नींद और बाद में उठेंगे। अभी गेस्ट वगैरह नहीं आए और जब आएंगे तब मैं उठ जाऊंगी। अच्छा सॉरी आई का मुंह खा के। मैं कसम से मुझे याद ही नहीं, मैंने कहा मेरा ब्लॉग बनाना है। बर्तन तुम्हारे लिए रखेंगे, हम परेशान हैं, वो भी ब्लॉग में डालना। ज़्यादा मत रखना बस। हमें सोना है माशाल्लाह। जैसे फल चावल दिखाना, मैंने चावल खाने का मन कर रहा है। वो आए नहीं अभी तक मेहमान, उन्हें नहीं आना, तो फिर हम किसके लिए बना रहे हैं? मरियम देखो देखो देखना कितनी अच्छी रोटी बनती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं बस सो गई थी 1 घंटे के लिए और आई हूँ तो खाना शाना बना हुआ है। ये तो लाइफ है मेरी, बड़ी बहन और छोटी बहन काम करते रहते हैं। मुझे शक्ल मत लेके आया करो बीच में। नहीं, तुम इतने खूबसूरत नहीं हो। तो बाबा ने इनको कहा कि आप हमारे घर में ना लंच पे या डिनर पे आए ना, तो डिनर पे आए। तो आई थिंक मुझे ये पता नहीं है कि इनकी किसी से बात हुई है हमारी फैमिली में से कि नहीं, लेकिन ये जो हैं ये अचानक मैं इनके पास जाकर बैठी। वैसे मैं बैठी नहीं थी क्योंकि हमारी कोई फ्रेंड वगैरह तो है नहीं, तो मैं इनके पास थोड़ी देर के लिए बैठी, 5 मिनट के लिए। तो ये मुझे कहती हैं कि सोना कहाँ है ना, ये बेड पे सोना है। मैंने कह दिया जी। तो कहती हैं कि अपने हस्बैंड को चले आप आए आके लेट जाएं। मैंने आगे से कुछ नहीं कहा, मैं बाहर आ गई। मुझे किसी ने बताया नहीं कि उन्होंने यहाँ पे रुकना है। हालांकि ये एज अ जस्ट मेरे बाबा की क्लाइंट हैं, उनके साथ इतनी बातचीत भी नहीं हुई। तो हम एक क्लाइंट को ऐसे, तो मुझे समझ नहीं आई कि हस्बैंड वाइफ आए हैं और ये अचानक जिस तरह के हालात हैं। हम लोग बाहर बैठे हुए हैं और वो यहाँ से उठ के सीधा इस रूम में चली गई हैं। हमारे घर में स्ट्रेंज लोगों का आना बहुत नॉर्मल है।
वो भी अंदर चली गई हैं। ये रूम है हमारा और इन्होंने इधर से बंद कर दिया, ठीक है, इधर से ऑलरेडी बंद कर दिया था, लाइट ऑफ है। और अपने हस्बैंड को उन्होंने पहले कह दिया कि चलो ठीक है आप लेट जाएं। लिटरली मैं सही बता रही हूँ कि ये इस बात में ना मेरी मामा को पता है, ना मुझे पता है, ना हमारे बहन भाइयों में से किसी को पता है। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। मैं इस बात को स्ट्रेंज ना समझूं अगर ये हमारे जानने वाले हों। ये जस्ट हमारे बाबा के क्लाइंट थे, बाबा ने डिनर पे बुलाया और ये आए। अब ये हमारे घर में सो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे तो लग रहा है कि ये डाकू चोर वगैरह हैं जो हमें रात को टपका कर ले जाएंगे हमारा सब कुछ उड़ा कर। अब बाबा लोग चले जल्दी से आ जाए, बाबा लोग भी घर में नहीं है, घर में कोई भी नहीं है। एक भाई है अंदर, वो सोया हुआ है वहाँ पे, वो भी सो गया और मैं जाग रही हूँ, मैं पहरेदारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है डर तो लगता ही है ना। इन्होंने यहाँ से दरवाज़ा बंद किया ये वाला, और वहाँ से वो वाला दरवाज़ा एक उधर भी है, उधर से भी निकलता है, वो दोनों बंद कर लिए हैं और चली गई है लाइट ऑफ करके। उधर भाई का कंप्यूटर है तो भाई भी नहीं कर सकेगा। आप आई डोंट नो बाबा। अरे ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे एक्चुअल में हुआ ये कि जब वो खाना खा रहे थे तो बाबा ने कहा कि अभी आप इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं, आप इधर ही रुक जाए, आप क्या घर जाएंगी ना। मैंने पूछा अच्छे अंदाज में, बाबा ने एक दफ़ा कहा, उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और वो मान गई इधर रात रहने के लिए। तो दिस इज़ द थिंग जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये बहुत स्ट्रेंज मेहमान आ गए हमारे घर में, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बाबा ने पूछा था, हमें नहीं पता था कि बाबा ने पूछा, ना मामा को, ना मुझे, ना भाई को, किसी को भी नहीं पता था। तो बट खैर होता है। सो हियर इज अ व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो कि आपको मेरी कोई बकवास बात अच्छी लग गई होगी। बाय बाय।